Very good morning, dear scholars. As you all know that yesterday I had sent only a screenshot of some text, and today I would like to explain to this particular topic which was sent yesterday. And now there is topic with headline of need to resolve conflict. Conflict क्या होता है? मैं सबसे पहले इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा. What is conflict actually? Conflict is a struggle for dissatisfaction, a struggle for injustice. मेरी बात समझ रहे हैं आप? What is conflict? The struggle for injustice. अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ जो है एक अन्यायपूर्ण तरीके से जो है ट्रीटमेंट किया जाए तो उसको क्या कहते हैं गाइस? इनजस्टिस कहेंगे. और उसके खिलाफ आवाज उठाने को क्या कहेंगे? स्ट्रगल कहेंगे. और ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे. मेरी बात समझ में आ गई? तो नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इसकी आवश्यकता होती है कि कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिसॉल्व किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए. तो कैसे खत्म किया जाएगा इसको यहाँ पर आप देखिए. एक मैंने इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया है कि माया कोई कैरेक्टर है इस चैप्टर में, तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि माया कोई कैरेक्टर है. लेकिन अब माया के केस में क्या है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है. और इधर बगल में एक पिक्चर देखिए आप, इसमें काफ़ी जो है आउटरेजियस कंडीशन है. सब लोग स्लोगन्स के साथ जो है हाथ उठा करके नारे लगा रहे हैं और किसी के विरुद्ध ये नारे लग रहे हैं. मेरी बात समझ रहे हैं आप? किसी के विरुद्ध ये नारे लग रहे हैं, तो स्लोगन्स बोल रहे होंगे ये लोग. और कॉन्फ्लिक्ट जब अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है तो वायलेंस की कंडीशन अर्थात हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. आप जब आगे चल के हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इसके बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको पता चलेंगी. और अभी तो आपको आपके साथ शेयर करना थोड़ा ये जल्दी हो जाएगा और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी नहीं आएगा. और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है, ज़्यादातर लोग क्या, सभी लोग लगभग 2-3 को छोड़ करके क्लास में रहते ही नहीं हैं. तो मेरे ख्याल से अभी उतनी सारी चीज़ों को बताना जो है एक तरह से बेईमानी हो जाएगा और ऐसे ही हवा में चीज़ों को बोलने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको सुनना है नहीं, 2-3 लोगों को सुनना है. तो हम क्यों ना जो है सिलेबस तक ही स्ट्रिक्ट रहें, एक्स्ट्रा चीज़ें ना बताएं. ठीक है ना? तो वायलेंस की वजह से मृत्यु भी कई लोगों की हो जाती है. जैसे उसमें स्टैम्पेड हो जाते हैं, भगदड़ वगैरह हो जाती है ना? जब वायलेंस होता है तो उसमें स्टैम्पेड हो जाते हैं. जैसे स्टैम्पेड कब होती है? जब पुलिस जो है रिएक्शन में क्या करती है, जैसे मान लीजिए कोई तमाम लोग जो है किसी आंदोलन के तहत जो है स्लोगन्स जो है रेज कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो है किसी के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, तो क्या करती है स्थिति को संभालने के लिए? कभी जिला प्रशासन क्या करता है, पुलिस को तैनात करता है. पुलिस पहले आंसू गोले छोड़ती है, इसके साथ साथ जो है उस पर्टिकुलर सेक्शन पर, इसके साथ साथ आंसू गोले से जब कंट्रोल नहीं होता तो एक स्थिति ऐसी भी आती है कि लाठी चार्ज करती है. अब जो है गोली चलाने के आदेश तो नहीं हो सकते हैं अगर तब तक जब तक जो है वो हिंसक भीड़ हिंसक नहीं हो जाती है, तब तक गोली चलाने का आदेश नहीं होता है. और होता भी है तो हवा में चलाने का आदेश होता है. अब मैंने 2 स्थितियां बताई. पानी की बौछारें दी जाती हैं, इनको हटाने के लिए, इनको तितर बितर करने के लिए बहुत हाई स्पीड में पानी की बौछारें दी जाती है ताकि ये दूर दूर चले जाएं. ये सारे हथकंडे, ये सारे तरीके जो है प्रशासन के द्वारा अपनाए जाते हैं. और इसी प्रक्रिया में स्टैम्पीड हो जाते हैं, भगदड़ हो जाती हैं, जिससे तमाम लोगों की उसके तहत भी मौत हो जाती है. तो दैट बिकम्स दैट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो ऑफ द पीपल, एंड पीपल ऑफ the people who are raising slogan and who are revolutionizing the particular condition, उनकी मृत्यु हो जाती है. तो मैंने ये सब बता ही दिया कि फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बलपूर्वक कभी कभी इसको रोकने का कार्य किया जाता है.
तो यहाँ पर एक, मैंने जब आपको चैप्टर की शुरुआत की थी तो एक हेक्टर नाम का जो है मतलब करेक्टर है यहाँ पर, जो एक ब्लैक कलर का व्यक्ति है, एक किशोर है, उसकी जो है गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, रीड द स्टोरी अगेन, डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग ऑफ हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड? क्या पुलिस के द्वारा इसको अवॉइड किया जा सकता था कि हेक्टर मारा ना जाए, गोली ना लगे इसको? और अगर ऐसा हो सकता था तो क्यों, कैसे, ये आपको बताना है। देखते हैं कि आप में से कौन कौन बता पाता है इस चीज को, इसको मुझे चेक करना है। मैं फिर से इस क्वेश्चन को पूछ लेता हूं, सॉरी गाइस। यहां पर एक क्वेश्चन है कि शुरुआत में जब इस चैप्टर की शुरुआत मैंने की थी तो मैंने आपको बताया था कि स्टोरी है हेक्टर नाम के बच्चे की, जो एक ब्लैक कलर का बच्चा है, और मतलब क्योंकि अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो वहां पर रंग भेद की वजह से जो है कुछ रेवोल्यूशन हुए थे जिसके खिलाफ उसमें हेक्टर को गोली लग गई थी, ठीक है ना। तो क्या इस स्थिति को टाला जा सकता था, इस परिस्थिति को टाला जा सकता था, ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, ठीक है ना। और कैसे टाला जा सकता था ये आप बताइए। तो conflicts occur when people of the different cultures, religions, regions और economic backgrounds do not get along with each other। तभी तो संघर्ष होते हैं। जैसे हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था तो तमाम चीजें, जैसे व्यापार पर या देश की अर्थव्यवस्था पर, इसके अलावा कृषि पर, फिर इसके अलावा जो है रोजगार पर, सारी चीजों पर यूरोपियंस का कब्जा हो गया था। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आखिर में भारतीयों ने उनको बाहर खदेड़ने के बारे में सोचा क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं आप? ध्यान से सुनिएगा। भारतीयों ने उनको बाहर खदेड़ने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि अपने ही देश में हम लोग रहते हुए एक प्रकार से बायस्ड कंडीशन में जी रहे थे। मतलब सारी क्रीम, सारी मलाई किसी चीज की अंग्रेज खा रहे थे, और जो बचा हुआ जो मतलब क्या था कि छाछ कह सकते हैं, छाछ भी नहीं कहेंगे, मतलब उससे भी गिरी हुई कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं, वो हम भारतीयों को मिलता था। और वो छाछ किसको मिलता था मैं आपको और बता दूं, जो जमींदार या मतलब उनके चाटुकार लोग होते थे, जो लगातार उनके दरबारों में जाकर के उनका मनोरंजन करते थे, उनको मिलता था वो छाछ, ठीक है ना। मक्खन तो उनको भी नहीं मिलता था। मक्खन तो जैसे जनरल और गवर्नर्स ये लोग खाया करते थे, छाछ मिलता था मात्र उनको, ठीक है ना। छाछ से भी बुरी कंडीशन वाली स्थिति थी, है ना। तो कब तक इन चीजों को बर्दाश्त किया जाए? आत्मसम्मान वाला व्यक्ति, सेल्फ रेस्पेक्ट वाला व्यक्ति, भारतीयों का सेल्फ रेस्पेक्ट जाग उठा, और उन्होंने, और उसमें गांधी जी भी थे, उन्होंने इस चीज को सोच लिया और इसका प्रण कर लिया कि अब इनको देश से बाहर खदेड़ देना है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई कंडीशन जो है अफ्रीका में रही होगी। तो पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर। अब इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में भी जो तमाम वायलेंस हुए हैं, 1857 के संग्राम में भी तमाम वायलेंस हुए हैं, तमाम लोगों की हत्याएं हुई, तमाम लोग वीरगति को प्राप्त हुए। तो वायलेंस दोनों तरफ के होते हैं। जब कोई आंदोलन होता है, जब कोई संघर्ष होता है, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वायलेंस दोनों तरफ से होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है आप आगे चल के इसको पढ़ेंगे, आप क्लास 8 में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा जल्दी मैंने इन चीजों को बता दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। हम हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो किस लिए मनाते हैं? यही बात है कि हमें उसी दिन जो है इन बुरी स्थितियों से निजात मिली थी, ठीक है ना। हम स्वतंत्र हुए थे, हम गणतंत्र बने थे। इस वजह से अभी 2-3 दिनों में वो दिन अप्रोचिंग है, और 2-3 दिनों में वो दिन आने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बुरी स्थितियों से जो है निकल करके एक बेहतरीन सुबह के जो है किरणों के साथ जो है हमारा सामना हुआ था। हम एक स्वतंत्र देश में जो है सांस ले रहे थे। ये दिन था 15 अगस्त 1947, और हम गणतंत्र कब बने थे, अर्थात हम पर हमारा शासन कब शुरू हुआ, वो 26 जनवरी 1950 था। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो this leads to fear and tension among others living in an area. The government is responsible for helping to resolve conflict।
ठीक है ना, सरकार ही है जो मतलब उस समय भी सरकार ने कोशिश की थी कुछ लोगों को मिला करके जो है, अंग्रेजों के समय में भी कुछ लोगों को मिला करके उनके विरुद्ध जो है जाकर के, जैसे हमारे भारतीयों को ही हम अपने लिए अपने साथ मिला करके आंदोलनरत जो व्यक्ति थे उनके साथ, आंदोलनकारी जो थे उनके साथ जो है एक और बड़ा संघर्ष तैयार करने की जो है सोच थी अंग्रेजों की। मतलब ये नहीं था कि उनकी उनकी मांगों को मान लिया जाए और उसी के अनुरूप जो है शासन किया जाए, ऐसा नहीं था उनका विचार। उनका विचार ये था, हाँ बाद में जो है वहाँ की जो है महारानी ने, इंग्लैंड की महारानी ने, जिनका प्रत्यक्ष रूप से शासन हुआ 1858 से भारत पर, उन्होंने जो है मतलब भारतीयों को उनकी मतलब जरूरत को समझा, अपने तरीके से अपने स्तर से समझा, लेकिन यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स उनके उनके जो तैनात थे उन लोगों ने गलत तरीके से जो है भारत पर शासन किया, ठीक है ना। हालांकि ऐसा महारानी नहीं चाहती थी। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी, कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है। अभी 2 दिन ये क्लास और चलेगी, कल और परसों, ठीक है ना। आज नहीं गई, आज कौन सा दिन होगा, आज फ्राइडे है और कल जो है सैटरडे है। तो कल और इसके अलावा मंडे को मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर पूरा आपका क्लोज हो जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।